और यार बड़े अरसे बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट आई है जिसने मुझे एक्साइट कर दिया। उसकी रीजन ये है कि यार बड़े अरसे बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट आई है जो कि ऑल दो इंटरनेशनली लॉन्च हुई है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप इसको मंगवाते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई पीटी अप्रूवल का कोई मसला नहीं होने वाला। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है ऑनर का लेटेस्ट टैबलेट जिसका नाम है ऑनर पैड 8। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है यूएई की मार्केट के अंदर। इसका जो प्राइस टैग वहां पर रखा गया है वो 1200 दरहम है, और 1200 दरहम के अंदर आपको बेसिकली ये पैड और इसके साथ आने वाला ये कीबोर्ड केस साथ मिलता है, और उसके अलावा आपको इसके साथ साथ एक ईयरबड्स जो हैं उनकी भी डील जो है वो देखने को मिल रही है। तो दैट मींस कि ये जो कीबोर्ड केस है ये आपको फ्री देखने को मिल रहा है। अब यूजुअली पैड्स के अंदर हमने ये चीज नोटिस किया है कि उनकी अपनी प्राइस टैग अच्छी होती है, लेकिन जब आप कीबोर्ड केस लेने जाते हो तो जितने का पैड होता है उससे आधे प्राइस टैग का तो वो कीबोर्ड ही बेच रहे होते हैं, तो वहां पर वो पैसे बचा लेते हैं। और यही वजह है कि काफी यूजर्स जो हैं वो यूजुअली टैबलेट के साथ कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसका जो कीबोर्ड की एक्सेसरी होती है वो बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन इस टैबलेट पे आई वुड से कि ये चीज सेंस भी बनाती है, और हर वो बंदा जो कि एक टैबलेट ढूंढ रहा है इस पॉइंट के ऊपर ताकि वो अपने घर का काम कर सके, वो अपने ऑफिस का काम कर सके, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट जब से ये सारी पैंडेमिक की सिचुएशन हुई थी उसके बाद हम लोग नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सके। हर एक बंदे की जो जिंदगी है ना वो चेंज हो गई है। स्कूल्स चेंज हो गए हैं, वर्क आवर्स चेंज हो गए हैं। अब पहले जो चीज हमें बड़ी अजीब लगा करती थी कि घर से काम करना, अब अक्सर हो जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को कह देते हो कि भाई घर से कर सकते हो आप काम। तो उस लिहाज से जो चीजें हैं ना वो चेंज हो रही हैं, और यही वजह है कि ये टैबलेट जो है ना मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। पहले टैबलेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जो थे वो इस्तेमाल होते थे। ये टैबलेट जो है इस टाइम यूएई में अवेलेबल है, तो अगर आपका कोई दोस्त यार यूएई में रहता है वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से अक्सर लोग कहेंगे बिलाल भाई पाकिस्तानी मार्केट के कोई चीज़ लेकर आए। यार पाकिस्तानी मार्केट में कुछ लॉन्च होगा तो मैं लेकर आऊँगा ना। जितना टाइम पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्चेस नहीं हो रहे, आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के लिए जो बेस्ट डील्स हैं वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो मेरा भी दिल है कि भाई पाकिस्तानी मार्केट चले, लेकिन अगर वो नहीं चल रही तो लोगों की ज़रूरियात जो है वो ख़त्म नहीं हो गई। दैट मीन्स के मुझे कोई ना कोई ऑप्शन उस टाइम पे, जो टाइम अभी चल रहा है उस टाइम की जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी। खैर बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको आपका जो टैबलेट है वो देखने को मिल जाता है। हमने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी जो थी वो कर ली थी, तो इसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ। बाय द टाइम ये टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी सामान है उस पर भी एक क्विक नज़र जो है वो मार लेंगे। ऑल दो आई एम अज्यूमिंग के बॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। इस साइड पे क्या डाला हुआ है भाई ने? ओके, इस साइड पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है। एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप इस टैबलेट को देखते हैं तो ये टैबलेट 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी अगर आप चारों साइडों पे देखें तो एक चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि इस टैबलेट में कोई भी ट्रे नहीं है। दैट मींस ना तो आप इसके अंदर एसडी कार्ड डाल सकते हैं और ना ही इसके अंदर सिम कार्ड डलता है। एसडी कार्ड होता तो ज्यादा बेहतर था क्योंकि ये एक टैबलेट है, लेकिन सिम कार्ड ना होने की वजह से इस पे कोई पीटी अप्रूवल की कॉस्ट भी नहीं है, तो वो चीज़ एक लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए फायदेमंद हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि ऑनर की सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ये 22.5 वॉट्स के ऊपर इस टैबलेट को चार्ज करेगा, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 7000 mAh की बैटरी जो है वो लगाई गई है। और एक आपको केबल देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल टू टाइप सी वाली है। ऑब्वियसली ये भी ऑनर की सुपर चार्ज वाली केबल है। इसके साथ आपको ये स्मार्ट कीबोर्ड जो है ये देखने को मिल रहा है, और इसको भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं भाई। इसको ओपन करने पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता भाई इसके बॉक्स के अंदर, सिर्फ आपको जो कीबोर्ड केस है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये ऑनर की तरफ से आ रहा है, तो इसकी जो कंपैटिबिलिटी है और जो इसकी वर्किंग है वो बहुत बेहतर होने वाली है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड पार्टी वेंडर्स। और यहाँ पर आपको आपके टैबलेट लगाने की जगह मिल जाती है, और उसके अलावा आपको मुकम्मल एक फुल फ्लेज जो कीबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड केस है इसकी अपनी भी बैटरी है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी बैटरी है क्योंकि इसके लिए सिर्फ आपको कीबोर्ड की जो चार्जिंग है वो चाहिए, और कीबोर्ड्स बहुत लंबा लास्ट करते हैं। तो आप जब फील करेंगे कि आपको इसको चार्ज करना है तो आप यहाँ पर यूएसबी टाइप सी से इसको चार्ज कर सकते हैं, और साइड पर एक ऑन ऑफ का जो स्विच है वो दिया गया है। हम जो टैबलेट है इसको केस के अंदर लगा भी लेते हैं, बड़ा परफेक्टली फिट आ जाता है भाई। और उसके बाद ये आपके प्रोटेक्टर का भी काम करेगा, और जब आपको यूज़ करना है इस कीबोर्ड को तो आप इसको ओपन करेंगे और ये काइंड ऑफ एक लैपटॉप वाला जो जोन है वो भी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आप कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक पैड अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि टच स्क्रीन है तो आपको ट्रैक पैड की जो ज़रूरत है वो भी नहीं पड़ने वाली। इसको मैं जल्दी से सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ओके भाई, तो टैबलेट को यहाँ पर मैंने फाइनली सेटअप कर लिया था। अब यहाँ पर 12 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, और ये जो डिस्प्ले है ये एक 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। अब एक चीज जो कि बहुत ज्यादा क्लियर करने वाली यहाँ पर जरूरी है वो ये है कि जब भी लोग टैबलेट्स को कंपेयर करते हैं ना तो लोग यूजुअली मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन
नोटिफिकेशंस टैबलेट में चाह रहे होते हैं, जो कि एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो आप उस तरह टैबलेट को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा है वो बहुत हाई क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आप अपनी जेब में लेके चलते हैं और आप मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींचते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक टैबलेट के ऊपर कैमरा सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिवाइस है, या एक ऐसा कैमरा होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करना है तो भाई उसके लिए हो सके, या इमरजेंसी में कोई तस्वीर वगैरह लेनी है। यानी कि आप कभी भी कोई भी, वो कौन बंदा होगा जो कैमरा उठा के टैबलेट को ना इस तरह लेके जाए और कहे आज तो तेरा मैं फोटोशूट करके दिखाऊंगा भाई। तो वो टैबलेट पे आई पर्सनली बिलीव कि कैमरा की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो वो डिस्प्ले है और दूसरा है स्पीकर्स। ये दो एरियाज हैं जिनके अंदर आई वुड से कि मैं टैबलेट को जज करता हूं। और अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले लगाया गया है। एमोलेड होता तो बहुत बेहतर था, लेकिन ये 2K रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी सॉलिड देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आपको ओवरऑल जो इसकी डिस्प्ले की यूजेबिलिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुझे इसके अंदर कोई भी हाई रिफ्रेश रेट की ऑप्शन देखने को नहीं मिली, जो कि अगेन एक ऐसा एरिया है कि अगर उसको कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। होपफुली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें ये शायद चीज़ देखने को मिल जाए। अदर देन दैट अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि ये जो टैबलेट है इसके जब रूमर्स आने स्टार्ट हुए थे तो लोगों ने कहा था कि इसके अंदर स्टेरियो स्पीकर सिस्टम जो है वो लगा होगा, यानी कि इसके अंदर 2 स्पीकर होंगे। टर्न्स आउट इसके अंदर टोटल 8 स्पीकर का सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से अगर मैं इसके ऊपर यूट्यूब ओपन करूं या मैं कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करूं तो उसकी जो क्वालिटी है साउंड की वो बहुत बेहतर होने वाली है। इसका जो साउंड है उसके अंदर एक्चुअल बेस जो है वो आपको फील होती है। लाइक आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, पहली बार जब आप इसका साउंड सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये साउंड इस टैबलेट से कैसे आ रहा है। लाइक यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। ज्यादातर जो लैपटॉप्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है ये उनसे बेहतर साउंड देता है। तो दैट इज हाउ द साउंड सिस्टम ऑन दिस टैबलेट इज। एक चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि ये टैबलेट प्लास्टिक बॉडी में आता है, जिसका नुकसान ये है कि ये स्क्रैच अप हो सकता है भाई। अगर आप इसको जरा प्यार से नहीं रखते ना तो इस पर स्क्रैच होने के चांसेस हैं। ऑल्दो इसको इस तरह से कोट किया गया है कि माइक्रो स्क्रैचेस जो हैं वो शो ही नहीं होते, लेकिन अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो इस पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। उसका फायदा ये है कि ये वन ऑफ द लाइटेस्ट टैबलेट्स है जो कि इस साइज में आते हैं। ये 12 इंच की स्क्रीन के साथ आने वाला टैबलेट है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इवन सिंगल हैंड यूज के लिए ये टैबलेट जो है ये काफी लाइट वेट फील होता है, जो कि एक बड़ी मजेदार चीज है। अदर देन दैट यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और ये फ्रंट कैमरा आपको नॉर्मल आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो प्रोवाइड कर ही देता है, उसके साथ साथ ये आपको फेस आईडी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है। और इसकी फेस आईडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से काम करती है। तो आप जिस मर्जी ओरिएंटेशन में इस टैबलेट को यूज कर रहे हैं ये फ्रंट कैमरा जो है वो काम कर जाएगा। जहां तक बात है फ्रंट कैमरा की क्वालिटी की, तो यार आई वुड से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे कहते हो कि भाई मैंने इस कैमरा से कुछ और करना है तो वो नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूं कि एक अच्छी क्वालिटी का वेब कैम जो आपके लैपटॉप में आता है ना, ये उस लेवल का कैमरा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और बैक कैमरा की भी जो क्वालिटी है वो मोर और लेस मुझे वैसी लगी है। अब टैबलेट्स के अंदर यूजुअली जो कैमराज होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, बट अगर आप इस टैबलेट को कैमरा के लिए ले रहे थे तो दिस इज नॉट इट। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर लगाया गया है स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि मैं ये कहूंगा कि एक अपर मिड रेंज चिपसेट है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। अराउंड 3 लाख के करीब का जो Antutu स्कोर है वो आपको देखने को मिल जाता है। पबजी वगैरह जो हैं वो लो या मीडियम सेटिंग के ऊपर इस पर अच्छी चल जाती हैं। तो आई वुडंट से कि ये गेमिंग टैबलेट है, बट अगर आप इस पर लाइट गेमिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर गेमर्स को ये नहीं कहूँगा कि आप ये टैबलेट खरीदो और आपकी गेमिंग बदल जाएगी, बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो बेसिक गेमिंग जो है वो हो सकती है। जहां पर ये टैबलेट दूसरे सब टैबलेट से आगे निकल जाता है वो है इसका केस। जैसे ही इस टैबलेट को आप केस के अंदर लगाते हैं, पहली बात तो इसका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पर आपका केस जो है वो ऑन हो जाता है और उसके बाद आप इस पूरे टैबलेट को इसके केस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज को टाइप करने के लिए। तो अक्सर औकात ऐसा मैंने देखा है कि लोग अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस भी खोल रहे होते हैं ना, तो उनका दिल होता है कि वो भाई कीबोर्ड से ही टाइप कर लें, तो वो चीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और कीबोर्ड का लेआउट भी ऐसा है कि आप फुल फ्लैश जो लैपटॉप वाली लुक है वो ले सकते हैं।
तो आपको एक पोर्टेबल डिवाइस देखने को मिल रही है जिसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और जो कीबोर्ड भी फुल फ्लैज आपको प्रोवाइड कर देती है। अदर देन दैट एक चीज़ जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो Android 12 है और ये मैजिक UI 6 बेस्ड है। तो इसको खास तौर पर टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है और उसकी वजह से आपको नीचे वाली साइड पर ये डॉक भी देखने को मिल जाता है और जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ऊपर ये आपको एक बटन देखने को मिलता है जिसको आप प्रेस करते हैं तो ये आपको मल्टी स्क्रीन की ऑप्शन भी दे देता है। तो आप मल्टी स्क्रीन जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनको भी ओपन कर सकते हैं। आप एक साइड पे कैलेंडर खोला हुआ है, दूसरी साइड पे कैलकुलेटर खोला हुआ है, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं और आप इनकी जो लोकेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये मोड तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट लगा है जहां पर आप एक बड़ी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन को आप किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं और ये मिनिमाइज एप्लीकेशन साइट पर ओपन रहेगी और इसको अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ये साइट पर मिनिमाइज भी हो जाती है और आपके साइट पर आती रहती है, जिसका फायदा बेसिकली ये है कि जो काम आप एक नॉर्मल लैपटॉप से करते हैं कि आप विंडो ओपन करते हैं और मिनिमाइज करते हैं, आप वो इस टैबलेट के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये जो विंडो है ये भी एक फ्लोटिंग विंडो है तो आप इसको कहीं पर भी मूव अराउंड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इस टैबलेट के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दिस टैबलेट इज नॉट मेड फॉर गेमर्स, बट अगर आप गेमर नहीं हैं और आपको अपने ऑफिस के लिए एक अच्छा टैबलेट चाहिए जिसका बैटरी लाइफ अच्छा हो, जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, जिसके स्पीकर्स अच्छे हों और जिसका कीबोर्ड आता हो, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये उन कुछ टैबलेट्स में है जिनके अंदर आपको कीबोर्ड केस जो है वो बंडल ऑफर में ही देखने को मिल जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा अगर आप इस टैबलेट को परचेज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त यार यूएई से आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको कह सकते हैं कि वो इसको परचेज कर ले। मेरे पास ये जो वेरिएंट आया था ये 6 GB रैम वाला वेरिएंट था और इसके अंदर 128 GB स्टोरेज है, लेकिन जो यूएई में वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो 4 GB रैम वाला है, तो आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि 680 के साथ आपको कहीं पर भी कोई बॉटल नेक आएगा, पहले प्रोसेसर बॉटल नेक कर जाएगा, तो रैम का इतना फर्क नहीं होने वाला। इस वीडियो में इतने, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।